रियासत पर कोई हमला करता था तो एक बच्चा, एक बादशाह सलामत अपनी रियासत को सिर्फ और सिर्फ हुक्म दे के चलाता था और कुछ नहीं करता था। और जब उसका दोस्त लड्डू खाकर उस बादशाह और उसकी रियासत को बचाते थे। बताएगा कि तेरे साथ कौन मिला हुआ है हवेली में? क्या बात करनी थी? तुम्हें दरियाचंद याद है? हाँ, क्यों? उसकी बीवी आई थी फरियाद लेके, इंसाफ मांगने। कैसा इंसाफ? सबरुन कहाँ? वो कल रात दावत के बाद शहर चले गए थे अचानक, बगैर बताए। नहीं खान जी, उनका पहले से प्रोग्राम था। ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जंजीरें की किस्त नंबर 28 देखेंगे, जिसमें होगा कुछ यूँ कि अब जंजीरें की जो ड्रामा है इसकी स्टोरी बहुत अहम होती जा रही है, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो कातिल हैं वो सामने आने वाले हैं। जैसे ही रबिया जो है वो हवेली में सरबुलंद का एतबार जीत लेती है और वो कहती है कि सरबुलंद, अगर तुम ना रहे तो तुम्हारी जगह पर ये जो सरदारी है ये किसको मिलेगी। तो सरबुलंद सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मेरा तो कभी इस साइड को ध्यान ही नहीं गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर मैं ना रहा तो मेरी जगह पर सरदार कौन बनेगा और जो मेरे ऊपर मुश्किलात आ रही हैं इसके पीछे किसका हाथ है। उसने कभी अपने भाई को इस कदर बुरा समझा ही नहीं था। हमेशा वो सराब खान को अपना बड़ा भाई समझता रहा और तूरसम जो कि उसका सौतेला भाई था उसको अपना दुश्मन समझता रहा। ये भी सराब खान की मेहरबानी है कि उसने तूरसम को इन दो भाइयों का दुश्मन बना दिया और खुद उनका भाई बन के बैठ गया, जो अब उनकी जान का प्यासा हुआ बैठा है। जैसे ही रबिया ये बात करेगी, सरबुलंद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सराब खान जो है वो उसकी जान भी ले सकता है। और यही नहीं, उसने तो उसके बड़े भाई भाभी की भी जान ली हुई है। अभी ये सच तो सामने आने वाला है कि सराब खान ने और किस किस की जान ली है, लेकिन सराब खान सरबुलंद की जान लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। रबिया जो है वो बहुत ज़्यादा होशियारी से सरबुलंद को ये सारे रास्ते खोल रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। जैसे ही रबिया ये बात करती है, सरबुलंद में के जहन में सराब खान का नाम आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई देने लग जाता है कि बड़ा भाई ही उठकर जान लेने की कोशिश कर रहा है। आखिर इस ड्रामे में हमें पता चल गया कि जो शरीक होता है वो दुश्मन ही होता है, चाहे वो हवेली वालों का हो या आम इंसानों का हो। किस तरह उसने हवेली में रहकर उन दोनों भाइयों की जान लेने की कोशिश की जो उसको बड़ा भाई मानते आए, किस तरह उसने उनके सौतेले भाई को उनसे दूर किया और खुद उसकी जगह ले ली। सराब खान बुरी तरह से एक्सपोज होने वाला है। अब सरबुलंद जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गया है और वो इस बात की तह तक जाएगा कि सराब खान जो है वो क्या करता फिर रहा है। रबिया जो है वो सरबुलंद का साथ देगी और बहुत जल्द रबिया और सरबुलंद की शादी भी हो जाएगी। जैसे ही सरबुलंद इन सारे मामलात से निकलेगा, रबिया से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन उसको नहीं मिलेगी। रबिया सरबुलंद के लिए बहुत काम कर रही है, उसने उसके बाजू से गोली भी निकाल दी घर पे ही और उसके लिए उसके कमरे में वो रह रहा है और वो दोनों दोस्तों की तरह बात करते हैं। और सरबुलंद को इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है।
मुदस्सर के जाने के बाद ही रबिया हवेली में आई और आकर उसने सरबुलंद का इस तरह से साथ दिया। सरबुलंद रबिया पे एतबार बहुत ज़्यादा करता है और अपनी हर दिल की बात जो है वो उसी से शेयर भी कर लेता है, क्योंकि रबिया पर उसको बहुत ज़्यादा एतबार है और रबिया ही उसके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगी। सराब खान जो है वो अब शीरीं को भी मुंह नहीं लगा रहा। शीरीं जो है वो सराब खान से मोहब्बत करती है और उस मोहब्बत में ही उसने 2 जानें भी ले ली। सराब खान के लिए उसने अपने शेर दिल लाला और उसकी बीवी की जान ली। उनके खाने में वो जहर मिला मिला के देती रही, लेकिन हवेली में किसी को पता नहीं चला। अब जैसे ही उस बात का भी पता चलेगा तो शीरीं जो है वो खतरनाक तौर पर फंस जाएगी और शीरीं जो है वो प्रेग्नेंट भी है। सराब खान के बच्चे की वो माँ बनने वाली है। जैसे ही उसका ये सच भी सामने आएगा तो सारे हवेली वाले उससे सवाल करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और इस किसके साथ उसका ताल्लुक बना जिसकी वजह से वो माँ बनने वाली हो गई है। सराब खान को जैसे ही पता चलेगा वो शीरीं का साथ छोड़ देगा और शीरीं को बदनामी के दलदल में धकेल देगा। शीरीं इस बदनामी के साथ जी नहीं पाएगी और वो कोई इंतहाई कदम उठा लेगी। शीरीं सराब खान से मिन्नतें करेगी और उससे कहेगी कि साईं ये बच्चा आपका है, मेरी सच्ची मोहब्बत आपके साथ थी और आपके लिए ही मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए थे, लेकिन सराब खान अपनी जान बचाने के चक्कर में शीरीं से बिल्कुल बदसन होके उसको छोड़ देगा रसवाई के लिए। शीरीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी जब सराब खान उससे लाताल्लुक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने शीरीं के कबूल कर लिया और इस बच्चे को उसने ऑन कर लिया तो वो बुरी तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि सब कहेंगे कि तुम इतने गंदे इंसान हो जो एक नौकरानी के साथ इस तरह का ताल्लुक बनाते रहे। दूसरी तरफ नूर भाभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। उसको तो पहले ही शक था कि सराब खान का किरदार कुछ ठीक नहीं है। वो बीजान के पास भी आती है और उनसे कहती है कि बीजान, सराब खान आजकल बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है, मुझे लगता है कि उसका कोई चक्कर है। लेकिन बीजान कहती है कि नहीं बेटे, उसने अपनी बहन खोई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। अब सराब खान जब शीरीं के साथ पकड़ा जाएगा तो नूर भाभी को भी उसकी असलियत का पता चल जाएगा कि वो किस काबिल था और मैं ही उससे वफा करती रही। सराब खान किसी रिश्ते में पूरा नहीं उतरेगा, ना भाई के तौर पर और ना शोहर के तौर पर। भाई के तौर पर भी उसने हमेशा अपनी बहन और अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाया और अपनी माँ जिसे कहता है और उसके बेटों की जान लेने की कोशिश की। एक की तो ले चुका है और दूसरे की भी पक्की कोशिश की। सराब खान जो है वो शीरीं को अकेला छोड़ देगा और शीरीं जो है वो बहुत ज़्यादा रसवाई बर्दाश्त करेगी और कहेगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने ये सारा काम किया और मैं सराब खान के कहने पर आ गई। सराब खान जो है वो शीरीं का साथ छोड़ देगा और फिर जो है शीरीं का दूसरा आशिक जो है ज़रमुरद, वो भी शीरीं की असलियत जानकर उससे अपनी जान छड़वा लेगा। उसको पता ही नहीं था कि शीरीं उसको मोहरा बनाकर अपने आशिक को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब उसे पता चलेगा तो वो शीरीं से अपनी जान छड़वा लेगा। वो दोबारा कभी शीरीं का नाम भी नहीं लेगा और शीरीं कहेगी कि अगर सराब खान नहीं तो चलो ज़रमुरद से ही मैं शादी कर लूँ और हो सकता है वो इस कदर मेरे से मोहब्बत करता है, वो इस बच्चे को भी कबूल कर ले और मेरा गुनाह भी माफ़ कर दे। लेकिन ज़रमुरद जो है वो कभी भी शीरीं को इस बच्चे के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा और कबूल भी नहीं करेगा और वो भी अपनी मोहब्बत जो है वो भूल जाएगा और यही समझेगा कि उसने मोहब्बत में धोखा खाया था। शीरीं जो है वो ज़रमुरद के भी तरले करेगी, लेकिन ज़रमुरद जो है वो ये बात
नहीं मानेगा कि वो किसी और के बच्चे को पाले या उसको सपोर्ट करे। शीरीन बुरी तरह से फंस जाएगी और उसके पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। अब तो सरबुलंद ने भी कह दिया है कि वो शीरीन जो है वही उसको असल मुजरम तक लेकर जाएगी। जैसे ही शीरीन ये बात सुन लेती है, कान लगाकर वो रबिया के कमरे के बाहर खड़ी होती है। वो ये बात सुन लेती है तो वो जाकर ये बात जो है वो सराब खान को बताने की कोशिश करेगी, लेकिन सराब खान उसकी कॉल रिसीव नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि शीरीन जो है अब उसके किसी काम की नहीं रही। वो उसको गलत मशवरे देती है, जिसकी वजह से सराब खान शीरीन से अब राब्ता नहीं करेगा और उसकी कॉल भी रिसीव नहीं करेगा। लेकिन शीरीन जो है ये बात बताने के लिए उसको किसी भी हद तक जाएगी। जैसे ही वो जब सराब खान उसकी कॉल रिसीव नहीं करेगा तो ये बात बताने के लिए वो सराब खान से मिलने उसी पुराने वाली जगह पर जाएगी जहाँ पर उन्होंने बानो का कत्ल किया था। वो तो रबिया उसका पीछा करते वहां तक पहुंच जाएगी और अपनी आंखों से देख लेगी कि शीरीन जो है वो सराब खान के लिए काम करती है और सराब खान ही शीरीन के साथ मिलकर हवेली में जो भी कत्ल हुए हैं और जो भी बातें हुई हैं उनमें शीरीन की वो साथ मिलकर कर रहा था। रबिया ये सारी बातें आकर सरबुलंद को बताएगी और सरबुलंद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो गुस्से से लाल हो जाएगा। अपनी वालदा को भी नहीं बताएगा क्योंकि वालदा तो यही समझेगी कि मेरे बेटे ही बेटे की जान लेने की कोशिश कर रहा है। उसने हमेशा सराब खान को अपना बेटा ही माना है, जबकि दूरसम जो उसका सौतेला बेटा था उसको हमेशा उसने नफरत से ही देखा है, जिसकी वजह से दूरसम के दिल में भी जान और उसके बेटों के लिए बहुत ज्यादा नफरत हो गई है। लेकिन सराब खान को ये सुनना और बर्दाश्त करना और फिर पड़ेगा कि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है, उसका कोई भी साथी नहीं है और शीरीन जो है वो तो खुद एक मुखरा थी और वो भी अब बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। रबिया ने उसको देख लिया है। दूसरी तरफ जो है सरबुलंद वो अपने सारे माजी पर गौर करेगा और देखेगा कि कब कब उस पर हमला हुआ और कब सराब खान जो है वो उसका साथ दे रहा था या उसका कोलो फेल क्या था। सराब खान जो है वो बुरी तरह से फंस जाएगा। दूसरी तरफ जो जाफरान खान है उसका जो दूरसम भांजा वो भी अब अपने मामू की असलियत जानने के करीब है। उसको उसकी कज़न बताती है, महर उसको बताती है कि हमारे जो मामू जी हैं वो उनके लिए हम सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि उसको किसी राज कोई बता सकता है, उसने वो इंसान का कत्ल करवा दिया जो उसका वफादार था। अब सराब खान और दूरसम के दिल में अपने मामू के लिए नफरत आ जाएगी और वो गौर करेगा कि वो कहाँ गलत था और कहाँ सही, कहाँ पर उसके मामू ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो जब वो गौर करेगा तो उसे समझ आ जाएगी और वो अब जाफरान खान के कहने पर किसी का कत्ल नहीं करेगा। जाफरान उसके पास आएगा, उसको बातों में वर्गलाने की कोशिश करेगा कि कत्ल ऐसे ही नहीं हो जाते, जाने लेने के लिए हौसला चाहिए। वो इस तरह के अल्फाज बोलता है जिससे तूरसम जो है वो और भड़क जाता है और तूरसम में ये जज्बा पैदा हो जाता है कि वो किसी की भी जान ले ले, क्योंकि उसके मामू ने उसको ऑर्डर दिया होता है। लेकिन अब तूरसम जो है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसकी कज़न गुलमहर ने उसको बता दिया है कि मामू जो हैं वो ना तुम्हारे सके हैं और ना मेरे। किस तरह उन्होंने पंचायत में मुझे जलील किया और मुझे ये फील करवाया कि अब मुझसे कोई शादी नहीं कर सकता, क्योंकि कबायली इलाकों में जब पंचायत में किसी औरत को अपनाने से इनकार कर दिया जाए तो वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही बैठी रहती है, उससे दोबारा कोई शादी नहीं करता। यही बात इसका ही फ़ायदा उठाया और उन्होंने ऐसा ही किया कि अब गुलबानो से कोई शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो है
वो उसके जो ज़ाफ़रान ने उस आदमी को मारा है, तुरसम को उस बात का भी पता चल जाएगा और वो अपने मामे से इस बारे में सवाल करेगा कि उनका फलां वफ़ादार आदमी जो था वो किधर है, जिस पर ज़ाफ़रान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो तुरसम से कहेगा कि तुम्हें नहीं पता वो कहाँ पर है, वो मुझे बताकर नहीं गया। वो कोई ऐसी कहानी बनाकर तुरसम को सुनाने की कोशिश करेगा तो तुरसम उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, आगे से उस पर सवाल करेगा। दूसरी तरफ सराब खान के पकड़े जाने के बाद अब भी जान को भी शक हो गया है कि शीरीं जो है वो कुछ ठीक नहीं है, उसके साथ कोई मसला है। वो शक की नज़र से देखती है, वो नूर भाभी से भी कोई चीज़ नहीं खाती और वो सिर्फ और सिर्फ रबिया पर एतबार करती है और कहती है कि रबिया ही उनको हर चीज़ खिलाए, क्योंकि रबिया पर उनको एतबार है और रबिया उनका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रही होती है और रबिया बहुत जल्द सरबुलंद और बीबी जान की हिफाजत में और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बहुत जल्द एक अच्छा मुकाम हवेली में उसको मिल जाएगा और वो सरबुलंद की बीवी का होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जंजीरें की किस्त नंबर 28 देखेंगे, जिसमें होगा कुछ यूँ कि अब जंजीरें की जो ड्रामा है इसकी स्टोरी बहुत अहम होती जा रही है, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो कातिल हैं वो सामने आने वाले हैं। जैसे ही रबिया जो है वो हवेली में सरबुलंद का एतबार जीत लेती है और वो कहती है कि सरबुलंद अगर तुम ना रहे तो तुम्हारी जगह पर ये जो सरदारी है ये किसको मिलेगी। तो सरबुलंद सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मेरा तो कभी इस साइड को ध्यान ही नहीं गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर मैं ना रहा तो मेरी जगह पर सरदार कौन बनेगा और जो मेरे ऊपर मुश्किलात आ रही हैं इसके पीछे किसका हाथ है। उसने कभी अपने भाई को इस कदर बुरा समझा ही नहीं था, हमेशा वो सराब खान को अपना बड़ा भाई समझता रहा और तुरसम जो कि उसका सौतेला भाई था उसको अपना दुश्मन समझता रहा। ये भी सराब खान की मेहरबानी है कि उसने तुरसम को इन दो भाइयों का दुश्मन बना दिया और खुद उनका भाई बन के बैठ गया, जो अब उनकी जान का प्यासा हुआ बैठा है। जैसे ही रबिया ये बात करेगी सरबुलंद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सराब खान जो है वो उसकी जान भी ले सकता है और यही नहीं उसने तो उसके बड़े भाई भाभी की भी जान ली हुई है। अभी ये सच तो सामने आने वाला है कि सराब खान ने और किस किस की जान ली है, लेकिन सराब खान सरबुलंद की जान लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। रबिया जो है वो बहुत ज़्यादा होशियारी से सरबुलंद के लिए सारे रास्ते खोल रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। जैसे ही रबिया ये बात करती है सरबुलंद में के जहन में सराब खान का नाम आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई देने लग जाता है कि बड़ा भाई ही उठकर जान लेने की कोशिश कर रहा है। आखिर इस ड्रामे में हमें पता चल गया कि जो शरीक होता है वो दुश्मन ही होता है, चाहे वो हवेली वालों का हो या आम इंसानों का हो। किस तरह उसने हवेली में रहकर उन दोनों भाइयों की जान लेने की कोशिश की जो उसको बड़ा भाई मानते आए, किस तरह उसने उनके सौतेले भाई को उनसे दूर किया और खुद उसकी जगह ले ली। सराब खान बुरी तरह से एक्सपोज होने वाला है। अब सरबुलंद जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गया है और वो इस बात की तह तक जाएगा कि सराब खान जो है वो क्या करता फिर रहा है। रबिया जो है वो सरबुलंद का साथ देगी और बहुत जल्द रबिया और सरबुलंद की शादी भी हो जाएगी। जैसे ही सरबुलंद इन सारे मामलात से निकलेगा, रबिया से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन उसको नहीं मिलेगी। रबिया सरबुलंद के लिए बहुत काम कर रही है, उसने उसके बाजू से गोली भी निकाल दी घर पे ही और उसके लिए उसके कमरे में वो रह रहा है और वो दोनों दोस्तों की तरह बात करते हैं और सरबुलंद को इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है
کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ مدثر کے جانے کے بعد ہی ربیہ حویلی میں آئی اور آ کر اس نے سربلند کا اس طرح سے ساتھ دیا۔ سربلند ربیہ پہ اعتبار بہت زیادہ کرتا ہے اور اپنی ہر دل کی بات جو ہے وہ اسی سے شیئر بھی کر لیتا ہے، کیونکہ ربیہ پر اس کو بہت زیادہ اعتبار ہے اور ربیہ ہی اس کے لیے اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ سراب خان جو ہے وہ اب شیریں کو بھی منہ نہیں لگا رہا۔ شیریں جو ہے وہ سراب خان سے محبت کرتی ہے اور اس محبت میں ہی اس نے 2 جانیں بھی لے لی۔ سراب خان کے لیے اس نے اپنے شیر دل لالا اور اس کی بیوی کی جان لی۔ ان کے کھانے میں وہ زہر ملا ملا کے دیتی رہی، لیکن حویلی میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب جیسے ہی اس بات کا بھی پتہ چلے گا تو شیریں جو ہے وہ خطرناک طور پر پھنس جائے گی اور شیریں جو ہے وہ پریگننٹ بھی ہے، سراب خان کے بچے کی وہ ماں بننے والی ہے۔ جیسے ہی اس کا یہ سچ بھی سامنے آئے گا تو سارے حویلی والے اس سے سوال کریں گے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور کس کے ساتھ اس کا تعلق بنا جس کی وجہ سے وہ ماں بننے والی ہو گئی ہے۔ سراب خان کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ شیریں کا ساتھ چھوڑ دے گا اور شیریں کو بدنامی کے دلدل میں دھکیل دے گا۔ شیریں اس بدنامی کے ساتھ جی نہیں پائے گی اور وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ شیریں سراب